अभी आप लोग विद्यालय के प्रांगण में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। आपको तो सत्संग करने का फल मिल ही रहा है। जब बैकुंठ वाले भी कल्पना करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आप तो सुन ही रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं, आप लोगों को सत्संग का फल मिल रहा है। लेकिन आपके यहाँ बैठने से और को भी फल मिल रहा है, और को भी फल मिल रहा है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, मोदन्ति पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चायम भूर्भवती। मोदन्ति पितरो, जितने भी सत्संगी भाई बहन यहाँ बैठे हैं उनके पितर आज आनंदित हो रहे हैं। हमारे वंश में ऐसे सपूत ने जन्म लिया जो बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। यहां पर देखिए, डुमरिया वाले वेद बाबू की पत्नी प्रकाश बाबू की धर्म पत्नी, धनंजय बाबू की धर्म पत्नी, और भी कितने बाबू उन घर में हैं, उनकी धर्म पत्नी सब उपस्थित। और उस माता की ये सब बेटी हैं जिनको सत्संग से महाप्रेम था। 10 साल पहले मैं गौरीपुर में आदरणीय जगदम्बी बाबू के दरवाजे पर सत्संग किया था। उस समय माता जी शरीर में थी। इतना सत्संग से प्रेम हम कह नहीं सकते, बहुत प्रेम। उसी माई ने अपनी बच्चियों में सत्संग के प्रति रोम रोम में प्रेम भर दिया। उनके सारे दामाद प्रेम से भरे हुए, दिन रात चैन नहीं है जब से आयोजन का डेट मिला है। इतना जो सत्संग से प्रेम जगदम्बी बाबू की बेटी के अंदर, दामाद के अंदर, इसका फल और को भी मिल रहा है। तो प्रमाणित फल बता रहा हूं। मोदन्ति पितरो, जिस घर में इन्होंने जन्म लिया उस घर के जितने भी पूर्वज शरीर छोड़ करके चले गए, आज सब आनंदित हो रहे हैं। वो माता जी भी, उनके भी और कोई होंगे, उनके भी कोई और होंगे। पितर पार करी प्रभु पुनि, आप गए लय पार। जैसे केवट अपने सारे पूर्वजों का उद्धार करके फिर अपने भी तर गए, उसी तरह से जो सत्संग करते हैं उनके सारे पितर तर जाते हैं। करने वाले तो तरते ही हैं। शास्त्र वचन है, नारद जी का वचन है। मोदन्ति पितरो नृत्यन्ति देवता। आज सभी सत्संगी भाई बहन के घर के देवता खुशी के मारे स्वर्ग में नाच रहे। नृत्यन्ति देवता। ऐसा कोई सत्कर्म है संसार में जिस कर्म के होने से देवता नाचे? यज्ञ करने से देवता खुश होते होंगे, हम नहीं कहते कि नाराज हो जाते। जिनको फ्री में घी पीने को मिलेगा, खीर खाने को मिलेगा, वो काहे नाराज होंगे? लेकिन खुश होना और खुशी के मारे नाचना, इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? एक आदमी खुश हो रहा है, एक आदमी खुशी से नाच रहा है, दोनों का आनंद में फर्क तो है ही। तो दुनिया के और जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म हैं उसके करने से देवता खुश होते हैं, लेकिन सत्संग इतना बड़ा सत्कर्म है उसके करने से देवता नाचने लग जाते हैं।
नृत्यंत देवता सनाथा चायम भोर भवती। धरती माता आज आप लोगों को अपनी गोद में पाकर धन्य धन्य हो रही है। आहा, ये सारे सपूत हमारी गोद में जन्म लेकर हमको धन्य कर रहे हैं। धरती माता भी आज धन्य धन्य हो रही है। और पद्म पुराण में लिखा हुआ है, स्फोटयन्त पितरो नृत्यन्त च पितामहा मदवंशे वैष्णवो जाता सौनस्त्राता भविष्यति। आपके जितने दादे परदादे मरे हुए बाप और भी जितने शरीर छोड़ छोड़ करके चले गए, आप लोगों को सत्संग करते हुए देखकर सब खुशी के मारे ताल ठोक रहे हैं। सब पितृलोक में ताल ठोक रहे हैं। स्फोटयन्त पितरो नृत्यन्त च पितामहा। आपके दादाजी सब खुशी के मारे नाच रहे हैं। किस बात से नाच रहे हैं? पितृपक्ष में खूब लोग पिंड खिलाते हैं बाप दादे को, पता नहीं नाचते होंगे कि नहीं नाचते होंगे। खूब पानी पिलाते हैं, नाचते होंगे कि नहीं नाचते होंगे। लेकिन अभी तो आप लोग न पानी पिला रहे हैं न पिंड दे रहे हैं, तो भी खुशी के मारे नाच रहे हैं। क्यों? मदवंशे वैष्णवो जाता सौनस्त्राता भविष्यति। मेरे वंश में ऐसा भक्त ने जन्म लिया, अब मेरा उद्धार कर देगा, अब मेरा उद्धार कर देगा। आपके इस कर्म से पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा यह शुभ कर्म है। कबीर साहब से कुछ लोगों ने पूछा, महाराज हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास धन नहीं है, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता जो तीर्थों में जा सकूं, दान पुण्य कर सकूं। तो कोई ऐसा तीर्थ है जिस तीर्थ में हमको जाना नहीं पड़े, तीर्थ ही हमारे पास आ जाए? ऐसा कोई तीर्थ है? हमको नहीं जाना पड़े, तीर्थ ही आ जाए और उस तीर्थ में कुछ लगे भी नहीं। है कोई ऐसा तीर्थ? कबीर साहब ने कहा है। माया मेरी अर्ध शरीरी, सो भक्तन की दासी। 68 तीरथ संत के चरणन, कोटि गया अवकाशी। माया मेरी अर्ध शरीरी, भगवान कहते हैं लक्ष्मी जो है वह हमारी अर्धांगिनी है, हमारे आधा अंग पर अधिकार है। हम जब पलंग पर लेटते हैं तो आधी जगह खाली छोड़ देते हैं लक्ष्मी के लिए। माया मेरी अर्ध शरीरी, अर्धांगिनी है, वैकुंठ के ऊपर उनका भी आधा अधिकार है। लेकिन संत के चरण की दासी, संत के आसन को, विष्णु भगवान के आसन पर तो आधी जगह को दखल करके रहती है, लेकिन संत की आसनी को दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है। संत के आसन को, विष्णु भगवान के आसन पर तो आधा दखल करके बैठी रहती है, लेकिन संत के आसन को दूर से ही प्रणाम करती है। माया मेरी अर्ध शरीरी, सो भक्तन की दासी। झाड़ू भी लगाती है, उस आसन के अगल बगल में
लक्ष्मी झाड़ू भी लगाती है। आप लोग